बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। खबर शामिल करते हैं जिला अपर चित्राल, जहां की जन्नत नज़ीर वादी रेशन जो कि बार बार सैलाब की वजह से बुरी तरह मुतासर होती है। महकमा सिविल एंड वाटर कंजर्वेशन ने इस बस्ती को मजीद सैलाब की तबाहकारी से बचाने के लिए हिफाजती दीवार और कम्युनिटी हॉल तामीर किया, जिससे काफ़ी हद तक इस बस्ती की हिफाजत मुमकिन हो सकेगी। रिपोर्ट गुल हमाद फारूकी। जिला अपर चित्राल की खूबसूरत वादी रेशन 2010 से बार बार सैलाब की जद में आया, जिसने इस वादी का नक्शा बदल डाला। महकमा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ने रेशन को मजीद तबाही से बचाने के लिए हिफाजती दीवार और एक कम्युनिटी हॉल भी 3 माह के करीब अरसे में तैयार करवाया। ये काम UNDP या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड से ग्लोब 2 प्रोजेक्ट के तहत तकमील पाया। इन मनसूबों को देखने और इनके इफ्तिताह करने के लिए UNDP के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर सुमोद रेस और इनके हमरा UNDP की खातून नुमाइंदे भी आए। इस मौका पर उन्होंने कम्युनिटी हॉल के सामने पौधे भी लगाए। UNDP की टीम के साथ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद यासीन खान वजीर, महकमा जंगलात के SDFO और इलाके के मुहिद्दीन भी मौजूद थे। उन्होंने रेशन में उस जगह का भी दौरा किया जो 2015 की सैलाब में मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ था, और पेशावर चित्राल का मेन शाहराह भी सैलाब की जद में आकर दरियाबोज हुआ था। इन मेहमानों ने रेशन बिजली घर का भी दौरा किया जो सैलाब में तबाह हो चुका था। डॉक्टर सुमोद रेस ने मीडिया से भी बातचीत कर ली। The key thing is addressing a global problem, a systemic problem, which is climate change. This is something that the entire world needs to be engaged in to be able to preserve temperatures in the world that we live in that is now at a boiling point. डायरेक्टर जनरल यासीन वजीर ने इस अज़म का इजहार किया कि वो चित्राल की बंजर जमीन को ज़ेरे काश्त बनाने के साथ साथ जरी जमीन की भी हिफाजत करेंगे। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन भी एक प्रोविंशियल डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का एक सूबाई इदारा है जो ज़मीन और पानी दोनों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और ये जो लोग हैं और यहाँ की जो कम्युनिटी है बहुत वनरेबल है। और इलाके के लोगों ने इन तरक्याती कामों को निहायत सराहा। 2015 के फ्लड की वजह से ये स्कूल का जो हाल था, मेन हाल जिसमें एग्जामिनेशन दे रहे थे बच्चे, वो फुली तौर पर ख़राब हो गया था। लेकिन उसके साथ साथ स्कूल के बच्चों के जो ग्राउंड था वो भी महफूज नहीं रहा। 2000 तक हम 15 से हम दरख्वास्त कर रहे हैं हुकूमती सतह पर। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के अरकान ने भी अपने इदारे के बारे में अज़ार ख्याल किया। उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि वो लोग घरों में रहते हैं, जब रात को आता है तो लोग जो बहुत डरते हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक होता है जो सैलाब होता है, वो उससे लोग बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। सॉइल कंजर्व करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन वाले हैं जो मुख्तलिफ फ्लड आते हैं उससे सॉइल को, बल्कि यहाँ न सिर्फ सॉइल कंट्रोल होता है बल्कि यहाँ के लोगों के ज़मीनात, बागात और घरेलू मसाजिद, रोड सब कुछ इसे महफूज हो रहे हैं। जी हम एक मोटिवेशन है बाकी फीमेल के लिए, और उन्हीं के इश्यूज़ को हम हाईलाइट कर रहे हैं, उन्हीं पे हम लोग काम कर रहे हैं। इब्तिदाई तकरीब के मौका पर ग्लोब 2 प्रोजेक्ट के शहजादा इक़्तिदार मुल्क, सिविल इंतजामिया, पुलिस अफसरान, महकमा जंगलात, वाटर मैनेजमेंट और इलाके के मुहिद्दीन भी कसीर तादाद में शरीक थे। रेशन के लोगों ने मेहमानों की इजाज़त में पोलो मैच का भी एहतमाम किया। डायरेक्टर जनरल यासीन वजीर ने खिलाड़ियों में नक़द इनामात तकसीम किए ताकि उनको हौसला अफजाई हो सके। वाज़ेह है कि रेशन में बार बार सैलाब की तबाहकारियों की वजह से खेलों का बादशाह या बादशाहों का खेल पोलो काफी अरसे से नहीं खेला गया था। रेशन जिला अपर चित्राल का एक खूबसूरत खित्ता है। ये खित्ता बार बार सैलाब की जद में आने की वजह से इन लोगों को काफी हद तक जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की जानिब से यहाँ पे हिफाजती दीवार तामीर की गए। उम्मीद की जाती है कि आने वाले सालों में इन लोगों को काफी हद तक नुकसान की तबाहकारियों से बचाया जा सकेगा। की मदार न्यूज़ चित्राल। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर इसराइली तैयारों के हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में गजा के शहरियों से इजहार यकजहती के लिए किए गए मुजाहरे पर इसराइली फौज की फायरिंग से 16 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि गजा पर भी टैंकों से चढ़ाई कर दी गई। गजा में इसराइली बमबारी के बाद यरगमाल इसराइलियों की भी लाशें मिलने लगी। दूसरी जानिब यहूदियाबाद कार भी फौज की मौजूदगी में निहत्ते फलस्तीनियों को गोलियां मारने लगे। अरब टीवी ने इसराइली फौज के झूठ का पोल खोल दिया। तहकीकाती रिपोर्ट से साबित कर दिया कि जिन 4 फलस्तीनियों को जंगजू कहकर गोली मारी गई थी वो गैर मुसल्लह थे। लबनानी सरहद पर भी इसराइली फौज की गोलाबारी और फायरिंग से एक सहाफी जाँ भाग जबकि 6 जख्मी हो गए। लुबनान पर इसराइली हमले के जवाब में लुबनानी निजामती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज के 4 ठिकानों पर फायरिंग कर दी। हमास के हमलों में 1300 इसराइली हलाक हो चुके।
सऊदिया ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए बातचीत मुअत्तल कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के फलस्तीन पे दर पे हमलों और गजा में होने वाली तबाही के बाद सऊदी अरब ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए की जाने वाली बातचीत को मुअत्तल कर दिया, जिससे अमेरिका को भी आगाह कर दिया गया है कि इस सिलसिला में खबर रसा इदारे रॉयटर्स और ब्लूम ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि सऊदी अरब बातचीत का खात्मा नहीं कर रहा, अलबत्ता फलस्तीन में जारी लड़ाई के रुकने तक बातचीत को रोका गया है। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीन के मामले पर ईरानी सदर से भी गुफ्तगू की थी। वाज़ेह रहे कि इसराइल और हमास के दरमियान जारी लड़ाई में अब तक इसराइली फिजाइया की बमबारी में 2000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 500 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी में जख्मियों की तादाद 6388 से तजावुज कर गई है। तुर्बत में फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 6 मजदूर जाम हक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम मसला अफराद की फायरिंग जाम हक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि तुर्बत में फायरिंग से जाम हक और जख्मी मजदूरों तामीराती काम के सिलसिला में मौजूद थे। पुलिस जाए हादसा पर पहुंच गई है और इसने वाक़े की तफ्तीश शुरू करते हुए मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तुर्बत फायरिंग वाक़े में जाम हक अफराद की शिनाख्त रिजवान, शहबाज, वसीम, शफीक अहमद, मोहम्मद नईम और सिकंदर के नाम से हुई, जबकि फायरिंग से जख्मी अफराद में गुलाम मुस्तफा और तौहीद शामिल हैं। पुलिस काम का बताना है कि तुर्बत में फायरिंग से जाम हक 6 में से 4 अफराद एक ही खानदान के थे। जाम हक अफराद में 2 सगे भाई, 1 कजन और मामू शामिल हैं। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान रोमकी ने तुर्बत में फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए मुतल्लिका हकाम से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली है। हाजिर सर्विस 4 फौजी अफसरान की खिदमात नैब के सपोर्ट वफाकी हुकूमत की जानिब से सिविल, अस्करी और पुलिस अफसरान की तकरीर और तबादले किए गए हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशंस के मुताबिक वजीर आज़म की मंजूरी से पाक फौज के 4 हाजिर सर्विस अफसरान की खिदमात स्कैनमेंट की बुनियाद पर नैब की सपोर्ट की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद को डायरेक्टर तैनात किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर एडिशनल डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर से मेजर वलीद खालिद और मेजर के.एस. कामरान डिप्टी डायरेक्टर नैब मुकर्रर किए गए हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।